Welcome students. Now we will study the chapter real numbers. This chapter is in syllabus of class 9 as well as in each and every competitive examinations problems related to real numbers are asking frequently. Very first thing, नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हिंदी में इनके लिए वर्ड आता है प्राकृतिक संख्या. नेचुरल में भी नेचर आया है, यानी कि जो नंबर्स हमको नेचर ने दिए हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स. सिंपली जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 5 7 8 9 ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स. इन्हीं नेचुरल नंबर्स के साथ में अगर हम जीरो और ऐड कर दें तब ये सारे नंबर्स की फैमिली क्या कहलाती है? होल नंबर्स. होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स विद जीरो मीन्स 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. इंटीजर्स. अब इंटीजर्स में क्या होते हैं? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स साथ में जीरो और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का जो इन्वर्स है यानी कि उनका जो नेगेटिव नंबर्स हैं उन सब नंबर्स को मिला दें तो इस पूरे के पूरे इन नंबर्स की फैमिली को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. फिर इन इंटीजर्स को हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे? नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, इसके जस्ट मिडिल में क्या होता है? जीरो. इस जीरो के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स यूनिट डिस्टेंस पर 1 2 3 4. लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स यूनिट डिस्टेंस पर. दीज नंबर्स आर -1 -2 -3 एंड सो ऑन. अब 0 और 1 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो इस इंटरवल में लाई करेंगे. अगर हमने इनको रिप्रेजेंट करना होगा तो वो नंबर्स कहाँ आएंगे? 0 और 1 के बीच में. 1 से 2 के बीच के सारे नंबर्स वो कहाँ होंगे? इन बिटवीन 1 एंड 2 एंड सो ऑन. फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स क्या हैं? जिनको हम दो इंटीजर्स के रेशियो में लिख सकते हो. मीन्स सारे ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स. और शर्त क्या है कि P और Q ये तो क्या होंगे? कुछ भी इंटीजर होंगे और Q नॉन जीरो क्वांटिटी होगा. वी हैव टू रिप्रेजेंट 5/7 8/3 एंड -2.4 ऑन द नंबर लाइन. तो सबसे पहले 5/7 को हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं. कैसे करेंगे? हम अपनी वही नंबर लाइन तैयार करते हैं. 0 -1 1 2. अब ये देखिए 5/7 ये नंबर कैसा है? लेस देन 1. मीन्स ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. 5/7 विल लाई इन बिटवीन 0 एंड 1. 5/7 इसका डिनोमिनेटर देखते हैं क्या है? 7. तो 0 से 1 के बीच के हम 7 इक्वल इंटरवल कर देते हैं. गिनते हैं हम. 5th जो पार्टीशन होगा वो क्या होगा? 5/7 को रिप्रेजेंट करेगा. 1 2 3 4 5. ये क्या हुआ? 5/7. नेक्स्ट 8/3. 8/3 को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये क्या हुआ? 2 होल नंबर 2/3. मीन्स ये नंबर क्या है? मोर देन 2. यानी कि ये नंबर क्या होगा? 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा. अब 2 तो ये हो गया होल नंबर. 2/3. फिर वही बात, डिनोमिनेटर इसका क्या है? 3. तो 2 और 3 के बीच के पोर्शन के हम 3 इक्वल पार्ट करते हैं. इसका न्यूमरेटर रहा 2 तो सेकंड पार्ट ये हमारा क्या हो गया? 2 होल नंबर 2/3 यानी कि 8/3. नेक्स्ट वन इज 2.4 -2.4. अब ये देखिए -2.4 यानी कि ये नंबर -2 से कम है.
तो -2.4 कहाँ लाई करेगा? इन बिटवीन -2 एंड -3 और -3 एंड -2। अब इस इंटरवल के हम 10 इक्वल पार्ट करते हैं। अब देखिए ये 0.4 है तो 1 2 3 4। क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2/5 एंड 3/4। जो फर्स्ट नंबर है उसको हम कुछ x से डिनोट कर लेते हैं, सेकंड नंबर को y, और जितने रेशनल नंबर्स हमने इंसर्ट करने हैं उसको n। अब हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, d विल बी y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। y एलसीएम 20, 4 5 जा 5 3 जा 15, ये आ गया। तो जो फर्स्ट नंबर होगा हमारा 2/5 में इतना ऐड कर देते हैं। फाइव से डिवाइड करते हैं, 24 2 जा 2nd नंबर, इस फर्स्ट नंबर में ये डिफरेंस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिकरिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं कि अगर किसी रेशनल नंबर जिसको हमने p/q की फॉर्म में लिखा हुआ था, इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन मीन्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करने पर हमको जो भी क्वांटिटी मिली है वो क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। मीन्स थोड़े समय के बाद में उसमें हमको क्वोशिएंट मिलना बंद हो जाए, उनको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे ये देखिए 2/5, हमने 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, 5 4 जा, ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 4 के बाद में हमको क्वोशिएंट नहीं मिलना है, रिमाइंडर थोड़ी देर के बाद में 0 हो गया। और रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं? जो क्या हैं, जिनमें एक डिजिट या फिर कोई सेट ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होता है। जैसे लाइक 2/3, 3 से 2 को डिवाइड किया, 3 6 जा 18, 3 6 जा, यहाँ पर ये जो 6 का कंटिन्यूस रिपीटिशन होता जा रहा है और ना ही हमको रिमाइंडर कहीं पर 0 मिलने जा रहा है। तो ये 2/3 ये क्या हुआ? रिकरिंग डेसिमल। और 2/5 ये क्या हुआ था? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कैसे पहचानेंगे कि अगर इसके डिनोमिनेटर मींस q, इसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो इन प्राइम फैक्टर्स में या तो केवल 2 हो या केवल 5 या फिर 2 एंड 5 बोथ। तो ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, इनको हम चेक करते हैं कि वेदर दीज आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए 13/80, 80 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 एंड 5। 80 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 4 × 2 एंड देन 5, तो ये तो क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल।
7/24 है, 24 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे दे विल बी 2, 2 एंड 3। अब इनमें क्या है, 2 के अलावा 3 भी शामिल हो गया, तो मीन्स 7/24 ये क्या हुआ, रिकरिंग डेसिमल। इसी तरह से 5/12 है, इसके भी प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2, 2 एंड 3। अब इसमें भी क्या है, 3 इंक्लूड हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ, रिकरिंग डेसिमल। एंड 16/125, यहाँ पर क्यू क्या है, 125। 125 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 × 5 × 5। यहाँ पर केवल 5 इंक्लूड हो रहा है, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये टी रिकरिंग, ये रिकरिंग और ये टी फॉर टर्मिनेटिंग। ये क्वेश्चन है हमारे पास में 0.3 के ऊपर एक बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब क्या हुआ, जितने पोर्शन पर ये बार लगा हुआ है इतना पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है। 0.333333 ये, इसको हमने P/Q की फॉर्म में यानी रेशनल नंबर की फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है, और ये कैसा है, हमारा रिकरिंग डेसिमल है। जो नंबर दे रखा है इसको हम कुछ x सपोज कर लेते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1, और 1 के आगे हम इतने जीरो लगाएंगे जितना अमाउंट इसमें रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो मीन्स 10। इन केस यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती, ये 0.1313 होता, तो हम x को बाद में किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से। लेकिन यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, 10x। अब इस क्वांटिटी को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हुआ, 3.333। माइनस कर देते हैं। अब देखिए 3.333 माइनस ये करते हैं, तो रिजल्ट हमको क्या मिला, केवल 3। 10x माइनस x 9x, 3 x की वैल्यू 3/9 मीन्स 1/3। ये नंबर दे रखा है, इसको हमने फिर P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। दिस नंबर इज, अब यहाँ पर 14 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये नंबर क्या हुआ, 14, 3.14, 14, 14 एंड सो ऑन। हम वही इसको x सपोज कर लेते हैं। अब इसमें देखिए कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट्स का सेट, 1414 ये रिपीट हो रहा है। 14 मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। $314 माइनस कर देते हैं, 314 माइनस 3, 311, 100 माइनस 1, 99, x की वैल्यू आई 311/99। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 0.54 बार, मीन्स 5 के आगे जो 4 है, 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, और यही 4 बार बार रिपीट हो रहा होगा, 4 4 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्या है, ये 5 तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये 4 रिपीट हो रहा है। तो पहले जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है हम इसको सेपरेट करते हैं, कैसे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 अब देखिए सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो इस 10 के आगे 1 मोर 0 मीन्स अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हुआ, 54.444। अब माइनस कर देते हैं, 100x माइनस 10x, 54 माइनस 5 49, 90x, x will be 49/90।